सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समझोगे कैसे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिल चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो भी पैसा होता है, जो भी बैलेंसेस होते हैं, उसका हम एप्लीकेशन, उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, कंपनी एक्ट ने ओनली फ्यू केसेस परमिट किया हुआ है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से अपने बैलेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं कौन से ऐसे अमाउंट होते हैं जिसको कि ट्रांसफ़र करके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो क्या होता है जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है। ओके, प्रीमियम पर इशू का मतलब क्या है, मतलब शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब शेयर को इशू किया जाता है हायर। ओके, किस चीज़ से हायर, तो उसके फेस वैल्यू से, उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पर जब शेयर को इशू किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो इसका डिफरेंशियल अमाउंट जो होता है, जो मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, इस बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। एक एग्जांपल देखने वाले हैं इस पे। ओके, और इसके साथ ही ये जो प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू में अगर प्रॉब्लम है, आई मीन कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम जल्दी इसका भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट क्यों होता है, तो कंपनी जो है वो रोज रोज शेयर इशू करके वो पैसा नहीं कमाती है। ओके, वो कभी कभी इशू कर। तो यहाँ हम दो एग्जांपल देखने वाले हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है ये जस्ट लाइक आपका बुकिस एग्जांपल है जो कि बुक्स में दिए होते हैं। और ये जो सेकेंड एग्जांपल है ये आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, अभी अभी इसका IPO आया था, तो हम दोनों को देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल में क्या है, कोई कंपनी है वो अपना शेयर इशू कर रही है। ओके, तो उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका फेस वैल्यू आपका 10 रुपीज़। ओके, इशू कितना में कर रही है, इशू कर रही है 12 रुपीज़ में। ओके, तो प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम हमने ऊपर देखा था डिफरेंशियल अमाउंट होता है। तो 12 क्या इशूड प्राइस है, माइनस 10 क्या है उसका, सॉरी माइनस 10 क्या उसका फेस वैल्यू है। तो ये 2 रुपये का डिफरेंशियल है, मतलब डिफरेंस जो है वो 2 रुपीज़ का है। तो ये क्या हो गया, इसका प्रीमियम हो गया। तो इस केस में क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपया। बट ऐसा बस बुक्स में होता है, ऐसा बस किताबों में होता है। रियल लाइफ में अगर आप देखें तो, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो अभी इंडिगो पेंट्स, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, तो इंडिगो पेंट्स का जो था वो IPO आया हुआ था। ओके, उसका जो फेस वैल्यू था पर शेयर वो था 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़। और इशू प्राइस जो था वो 1490 रुपीज़, 1490 रुपीज़ ईच शेयर। ओके, ये इसका प्राइस रेंज था। अगर आप लोग को प्राइस रेंज पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जब भी IPO आती है तो कंपनी जो होती है वो एक फिक्स प्राइस नहीं बताती, एक प्राइस रेंज देती है। तो इस शेयर में जो प्राइस रेंज था वो 1488 रुपीज़ टू लेके 1490 रुपीज़ तक था। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं, बिडिंग करते हैं। अगर आप लोग को प्राइस रेंज अच्छे से जानना है तो बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नहीं तो इस केस में प्रीमियम कितना आ गया, इस केस में प्रीमियम जो है वो 1480 रुपीज़ का आया। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, वो बस किताबों में होता है कि 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में कंपनी ने बेच दिया। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इस केस में 2 रुपीज़, इस केस में 2 रुपये और इस केस में 1480 रुपया। इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ तक में हम लोगों ने देख लिया है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, तो शेयर इशू होता है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर इशू होना क्या बोलते हैं, तो जब आपका फेस वैल्यू जो है उससे ज़्यादा हो जाए आपका क्या, इशू प्राइस, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है। ओके, और प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम जो डिफरेंशियल अमाउंट है, इस दोनों के बीच का ये वाला जो पार्ट है डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका प्रीमियम, और ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और वो बस ओनली फ्यू केसेस में अलाउ किया हुआ है कि कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स को यूज़ कर सकती है। ओके, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी। ओके, किस किस केस में कंपनी जो है इसका अप्लीकेशन या अप्लाई कर सकती है। सबसे पहला, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो पहला केस में क्या है, जो कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है। किसको इशू कर सकती है, टू द मेंबर को।
ओके। दूसरा केस में कंपनी जो है वो राइट ऑफ कर सकती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती है, तो जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है तब प्रमोटर के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो केस देखा है। पहला केस क्या था, कंपनी जो है वो फुल्ली पेडअप वाली बोनस शेयर इशू कर सकती है, किसको, टू द मेंबर को, ओके। सेकंड केस क्या था, कंपनी जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है, ओके। तीसरा राइट ऑफ कर सकती है द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलॉट टू एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर टू द कंपनी। केस में हमने देखा कि कंपनी अगर कोई इशू करती है शेयर को या फिर डिवेंचर को, तो उस केस में उसके जो भी एक्सपेंसेस हुए हो या फिर कंपनी ने कमीशन पेड किया हो या फिर कंपनी ने डिस्काउंट अलॉट किया हो तो उसको राइट ऑफ कर सकती है। चौथे केस की बात करें तो प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल, ओके, ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर। अब ये प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर जो होती है वो अगर रिडमेबल है, रिडमेबल क्या है कि कंपनी जब इशू कर रही है तब कंपनी बताती है कि आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर हम जो है इसको फिर रिडीम कर लेंगे, ओके। और रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रही है, मतलब मान लीजिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 100 रुपये का एक कोई प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर इशू किया है और कंपनी ने बोला कि आफ्टर 5 ईयर इसको हम रिडीम कर लेंगे, कितना, 10% प्रीमियम पर। इसका मतलब जब कंपनी रिडीम करेगी तो उसको 100 के बदले 110 रुपया मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, वो जो प्रीमियम मिल रहा है, उसके लिए आप किसको यूज़ कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, ओके। और अगर हम लास्ट केस देखें तो फॉर परचेज इट्स ओन शेयर, इट मीन्स बाय बैक। कभी कभी कंपनी क्या करती है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाती है तो कंपनी खुद का शेयर खुद खरीद लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय बैक करना। तो अगर हम फटाफट इसका रिवाइज करें तो इसमें क्या था, सबसे पहला में था कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है जो कि फुल्ली पेडअप होना चाहिए और मेंबर को इशू करेगी, ओके। सेकंड में क्या था, कंपनी जो वो राइट ऑफ कर सकती है क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके। थर्ड में क्या था, कंपनी राइट ऑफ कर सकती है अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ हो, कमीशन पेड किया हो या फिर डिस्काउंट अलॉट किया हो। कब, इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी या फिर डिवेंचर इशू करेगी तो उस केस में अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ हो, कमीशन पेड किया हो या फिर डिस्काउंट अलॉट किया हो तो उसको भी राइट ऑफ कर सकती है। चौथा केस में हमने देखा था अगर कोई रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर है या फिर डिवेंचर है और उसका जो रिडम्पशन है वो एट प्रीमियम पे हो रहा है तो उस केस में जो भी प्रीमियम पेबल होगा वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, ओके। और लास्ट वन में हमने देखा था बाय बैक, अगर कंपनी बाय बैक कर सकती है तो उस केस में भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकती है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। बाय बाय, थैंक यू।